Hello, dear student, most welcome Billions YouTube चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर चर्चा की थी और ये देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता था वर्क डन टू कैरिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय V इक्वल टू W बाई Q। इसका SI सिस्टम में यूनिट निकाला था वोल्ट, CGS में स्ट्रेट वोल्ट और AB वोल्ट रिस्पेक्टिवली ESU एंड EMU, और उसमें रिलेशन भी हमने ड्राइव करके दिखाया था। इसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कुछ क्वेश्चन पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला था डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। आज बात करना है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात, ठीक है। तो अब हम कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे और ये पार्ट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन IIT मेंस में बहुत पूछे गए हैं, तो इसको बड़ा सीरियसली लेना बेटा। और एक और बात करेंगे कि अगर आपने सिंसियर वे में इसको अच्छे से देखा तो चूंकि डेरिवेशन के साथ आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो एग्जाम में अगर कोई इंटरमीडिएट क्वेश्चन आता है तो भी आप कर पाएंगे। सो मेरी तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान देखें कि डेरिवेशन भी रिक्वायर्ड है, डेरिवेशन को भी बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे कर रहे रिंग रॉड की वजह से, तो अभी तो हमने कहा था जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट था। अब बात कर रहे हैं जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तब क्या करें। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यहां देख रहे हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहां पे कॉन्टिन्यूअस ले रहे हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है तो फिर से वही बात है कि सबसे पहला काम देखेंगे कि पिक्चर कैसी है। तो पिक्चर 1D हो सकती है, पिक्चर 2D हो सकती है और पिक्चर 3D हो सकती है, ठीक है। अगर 1D है तो हम क्या देखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। 2D है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। 3D है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कौन सी पिक्चर 1D होती, 2D होती, 3D, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स में बात कर चुके थे, ठीक है। तो 3 तरीके की डेंसिटी की बात आएगी और ये पहले भी बता चुका हूं, तो मुझे लगता है फिर से लिखना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, आउट ऑफ रिवीजन हो जाएगा। तो 3 तरीके की बात हो गई थी, एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पर ये चूंकि हम पहले बता चुके हैं उसमें किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, इलेक्ट्रिकल फोर्स में, तो फिर से बार बार रिपीट करना ठीक नहीं मान रहा हूँ। इससे अच्छा है कि एक आध एग्जाम्पल ले लूँ। तो ये आपका रॉड है और ऐसा एग्जाम्पल IIT मेंस में आया है, ठीक है। नीट में भी आया है, IIT मेंस में भी आया है। ये रॉड है और रॉड की वजह से आप किसी एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। ये रॉड है और इस रॉड की वजह से, ये रॉड है, इस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इससे रॉड के एक एंड से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस R है, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पर से रॉड पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज Q है, रॉड की लेंथ L है, एक एंड से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि आपको पिक्चर से पता चल गया पिक्चर 1D है, तो सबसे पहले आप लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो आपने रॉड का एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी ले ली। इसके एक एंड से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे हमने कर दिया Q चार्ज, तो एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया, कलर बदल के थोड़ा सा पोटेंशियल लिख रहा हूं यहाँ पे, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया। चूंकि पिक्चर 1D है इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो लेंथ वाइज, तो dx थिकनेस का एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया।
जैसा कि मैंने आज जब 11th के बच्चों को भी बता रहा था कि कैलकुलस यूज कहाँ करते हैं, जहाँ कॉन्टिन्यूअस पिक्चर होती है। तो अब यहाँ पे एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया, इस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज से डी क्यू है। अब यहाँ से इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो बताओ dv इक्वल टू कितना होगा, डायरेक्शन की तो कोई बात है नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो dv इक्वल टू कितना आ जाएगा, k एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज आ गया dq डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस l माइनस एक्स प्लस आर होगा। तो क्या आएगा, r प्लस एल माइनस एक्स। ये एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से p पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया। अब आपको चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू कंप्लीट रॉड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू कंप्लीट रॉड। कंप्लीट रॉड की वजह से निकाल रहे हैं, तो इसको इंटीग्रेट किया, तो dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब यहाँ पे dq कितना होगा, चूंकि एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज निकालें, अगर इस रॉड पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको dq की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो dq की वैल्यू कितना जाएगा, k इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, dq का मतलब क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dx कर दिया, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, r प्लस एल माइनस एक्स। यहां पे क्या बाहर आ गया, k बाहर आ गया, q बाहर आ गया, l आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, और यहां आ गया dx ओवर r प्लस एल माइनस एक्स। x की वैल्यू 0 से लेके l तक है, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेट किया तो बताओ कितना आ गया आपका, b इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब मैं नहीं करके दिखा रहा हूं क्योंकि ऐसा मैं कई बार कर चुका हूं, dx बाई एक्स लॉग एक्स होता है, माइनस साइन बाहर आएगा तो k क्यू बाई एल आ जाएगा, और यहां पर इंटीग्रेट किया तो लॉग r प्लस एल बाय आर आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, 2l डिस्टेंस पर पोटेंशियल पूछा था, ठीक है, या 3l डिस्टेंस पर, तो log 3l log 2 का टर्म कुछ आया था, एक्यूरेट याद नहीं आ रहा, तो ये मैंने जनरलाइज टर्म लिख दिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका किसकी वजह से आएगा, रॉड की वजह से एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। चलो हम और एक आध पिक्चर ले रहे हैं, रिंग की वजह से ले रहे हैं। ये पास आउट बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि स्कूल में तो ऐसा कोई डेरिवेशन आना नहीं है। तो ये पास आउट बच्चों के लिए, खासतौर से जो IIT मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, वो लगातार अभी लिखते हैं अपने कमेंट बॉक्स में और कई बार कि हमारे लिए कुछ कर दें, तो ये उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है। मैं बड़े पैटर्न से आगे बढ़ रहा हूँ, हालांकि मैं चाहता तो ये था कि उन लोगों के लिए मैं कुछ इस तरीके की क्लास लूँ, पर वो नहीं अभी पॉसिबल हो पाया, जो भी रीजन है, क्योंकि वो एक मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, जब होगा तब देखा जाएगा। और ये आपका रिंग है, और रिंग पर यहाँ पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब रिंग पे भी आपको पता है चार्ज सरकमफ्रेंस पे होगा, तो अगर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। किस पे निकालना है, सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल। तो हमें फिर से वही एक एलिमेंट्री पोर्शन लेना पड़ेगा, से रिंग की रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया, और इस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज है dq। चूंकि रिंग बंडी पिक्चर है, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरकमफ्रेंस पे होगा, और सरकमफ्रेंस कैसा है, सरकमफ्रेंस का मतलब 2πr का डायमेंशन l, यानी बंडी पिक्चर है, तो इस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यू चार्ज। इस रिंग की रेडियस r है, तो इस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज कितना आ जाएगा, dq। एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज निकालोगे सो आ जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो q बाई 2πr, और इस एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ अगर dl लिखते हैं सो dl आ गया, ये आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ आ गया। अब इस छोटे से पोर्शन की वजह से अगर हम इंटीग्रेशन करें तो dv इक्वल टू कितना आ जाएगा, k dq,
सेंटर पे निकाल रहे आर कर दें। मुझे तो लगता है इस सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, कंप्लीट रिंग की वजह से निकालना है। ये तो एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से सेंटर पे आ गया, कंप्लीट की वजह से निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। के बाई आर बाहर है और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आ गया, तो के क्यू बाई आर आ गया। तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ गया, ये रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल आ गया के क्यू बाई आर। दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, इससे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लिमिट 0 से लेके 2 पाई आर करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो ये रिंग आ गया आपका। अब हम रिंग की एक्सियल पोजीशन पे निकाल दें। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन भी बताएंगे। तो आज की क्लास 12th के बोर्ड के लेवल पे नहीं है, वो कंपटीशन के लेवल पे फॉर्मूले हैं जो जरूरत पड़ेगी। तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहूँगा जो खास तौर से मेंस की तैयारी कर रहे हैं कि वो इस डेरिवेशंस को देखें, डायरेक्ट फॉर्मूले याद करें, क्योंकि फॉर्मूले का डेरिवेशन तो उनको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करें। लेकिन कोई मिडिल ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाए तो डेरिवेशन एक बार जरूर देखें, ताकि कोई मिडिल ऑर्डर के क्वेश्चन में दिक्कत ना जाए। ये आपका रिंग का सेंटर है, इससे x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। रिंग पर फिर वही है, Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये पॉइंट P है, इस पर पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना। रिंग की रेडियस R है, ये रिंग की रेडियस है, ये R है और इससे x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इस P पॉइंट पर। अब फिर से वही एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लोगे। ये आपका ये रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है, R है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है जहां पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो यहां से एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया, इस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज ले लिया से dq, और इस dq की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल दें। किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। चूंकि एरो नहीं बनाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, तो इस छोटे से पोर्शन की वजह से अगर पोटेंशियल निकालोगे तो dv इक्वल टू कितना आ जाएगा, k पॉइंट चार्ज की वजह से k dq ओवर यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस r है, ये x है, तो रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, k क्यू बाई आर होता है। पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कंप्लीट रिंग की वजह से। तो कंप्लीट रिंग की वजह से निकालेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो dv का इंटीग्रेशन करोगे तो v आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ, k बाहर आएगा, रूट ऑफ r स्क्वायर x स्क्वायर बाहर आ गया, और dq का इंटीग्रेशन करोगे सो q आ जाएगा। सो जो एक्सियल पोजीशन पे रिंग की वजह से एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल आ गया, kq ओवर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर यहां से सेंटर पे निकालना चाहें तो x की वैल्यू 0 कर दो, तो k क्यू बाई आर आ जाएगा। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला आ गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन द एक्सियल पोजीशन ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पोजीशन ड्यू टू रिंग की वजह से एक्सियल पोजीशन पे निकाल दिया। अब हम डिस्क की वजह से और निकाल दें और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल की बात करें। डिस्क की वजह से निकालें एक्सियल पोजीशन पे, किसकी वजह से निकाल रहे हैं, डिस्क माने ये 2D पिक्चर हो गया, इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वाइज होगा। मैं डिस्क बना दूं पहले, यहां पे ये डिस्क है,
ये डिस्क, ठीक है। यहां पर मैंने एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया, डिस्क पे एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया। ये एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया। कितने डिस्टेंस, ये जिसका सेंटर है, इससे y डिस्टेंस पर dy थिकनेस का एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया। ये ले लिया हमने। एक और ले लेते छोटा सा थिकनेस, dy थिकनेस का एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया। डिस्क पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहे तो सिग्मा लिख दें या Q चार्ज ही लिख दें, और डिस्क की रेडियस r है। और चूंकि डिस्क छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना होगा, तो एक एलिमेंट्री रिंग हमने ले लिया जिसकी रेडियस y ले ली। इसकी रेडियस क्या ले ली हमने, यहां पे एलिमेंट्री पोर्शन की रेडियस y ले ली। ये रिंग का सेंटर है, और ये हमने यहां पे इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल, ये एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस से x है, सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस, P पॉइंट तक का डिस्टेंस x मान लिया, ठीक है। और इसकी थिकनेस हमने y मान ली, और ये वाली थिकनेस dy मान ली। ये हमने थिकनेस dy ले ली। पूरे रिंग पर कितना, पूरे डिस्क पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, से डिस्क पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस लिख दूं यहां पे, इसकी रेडियस ये r है। अब अगर हम एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज निकालें तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज निकालें तो से dq है, तो क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, मान लो सिग्मा कह दिया। डिस्क का एरिया, इसका रिंग का एरिया निकालोगे तो 2 पाई y इंटू dy आएगा, सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस एरिया हो जाएगा। तो इस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज आ गया, जिसको मैं ऐसे डॉट डॉट कर रहा हूं, ये किस पे आ गया, इस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज आ गया। अब ये तो एक प्रकार का रिंग बन गया, रिंग की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल बन जाएगा। तो रिंग की वजह से अगर एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल निकालें तो अभी अभी लिखवाया था, क्या, छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से निकालें तो dB इक्वल टू कितना आ जाएगा, K dq ओवर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x है, तो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का ये रूट आ जाएगा। कंप्लीट की वजह से निकालें तो पहले dq की वैल्यू रखते हैं, तो dB इक्वल टू कितना आ जाएगा, K dq की वैल्यू है 2 पाई सिग्मा y dy ओवर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कंप्लीट की वजह से निकालेंगे तो v करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे dv, क्या बाहर आ जाएगा, 2 पाई के सिग्मा बाहर आ गया, 2 पाई के सिग्मा बाहर आ गया, और यहां क्या हो गया, y dy, यहां रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहां तक y की वैल्यू 0 से लेके r तक जाएगा। बाकी अब इंटीग्रेशन कर लो, यहां पे 2 पाई के सिग्मा बाहर आ जाएगा, और रूट ऑफ, अब 2 पाई के सिग्मा बाहर आ जाएगा, और इसको k को लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगले वाले पेज पे करना पड़ेगा, यहां नहीं। तो अगले वाले पेज पे कर रहा हूं इसको, तो v इक्वल टू इंटीग्रेट किया तो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। थोड़ा एक बार फिर से देख लूं पीछे, ठीक है, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। हाँ, सिग्मा रह जाएगा,
और 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 2 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा। हाँ ठीक है, तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट आएगी 0 से लेके आर तक। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखें तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। अगर y की वैल्यू r कर दें तो रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू 0 करेंगे तो x आ जाएगा। ये आपका पोटेंशियल आ गया, ठीक है। ये रिंग डिस्क की वजह से आ गया। मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई दिक्कत होगा। 3D पिक्चर का जहां तक सवाल है स्फीयर वगैरह के लिए, वो मैं लिखे दे रहा हूं, हालांकि गॉस लॉ में उसको ड्राइव करूंगा, ठीक है। अभी ड्राइव नहीं कर सकता हूं, वो ड्राइव करूंगा गॉस लॉ में। तो ये एक्सियल पोजीशन पे आ गया। इसमें भी कई कंडीशन आएगी। मान लो डिस्क के सेंटर पे निकालना, डिस्क के सेंटर पे निकालना तो क्या आ जाएगा, एट सेंटर ऑफ डिस्क। डिस्क के सेंटर पे निकालेंगे तो x इक्वल टू 0 करेंगे, x 0 करेंगे तो आपका b कितना आ जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे r आ जाएगा, जी ठीक है। अब हमें लिखना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन, तो क्या आ जाएगा, इसके बीच रिलेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और उसको आपस में इस रिलेशन के द्वारा दिखाते। E इक्वल टू कितना होता है, ग्रेडियंट ऑफ B। ग्रेडियंट एक ऐसा ऑपरेटर है जो स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट किया जाएगा और स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। तो E जे लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पे वेक्टर का साइन लिख दिया, इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट ऑफ B आ गया। ग्रेडियंट ऑफ B का मतलब हो गया माइनस के डेल B। डेल एक ऑपरेटर है, डेल B, ठीक है। डेल की वैल्यू क्या होती है, 3D के लिए लिख रहा हूं, अगर 1D के लिए लिखना हो तो माइनस के dy/dr डायरेक्ट लिख दूं। डेल का मतलब होता I डेवर बाय डेवर x जे डेवर बाय डेवर y के डेवर बाय डेवर z। ये पार्शियल डिफरेंशियल कहलाता है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू बी। माइनस साइन तो आगे लगा दे रहा है। ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल है, और आई जे के यूनिट वेक्टर हैं अलोंग द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। अदरवाइज ऐसा भी लिखते हैं, E इक्वल टू माइनस के dv/dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाइड करते हैं। ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है। जैसे अगर मान लो हम ऐसा कुछ बना दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिफाइन होगी, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर डिफाइन होगी। मान लो ऐसा कोई कर्व बना दिया आपने, और आप A से B तक जा रहे हैं, तो A से B तक अगर आप ऐसे जा रहे हैं, ये फोर्स ऑफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी की डायरेक्ट अगर ये ऐसे फोर्स ऑफ लाइंस की डायरेक्शन ये है तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। एक इस पे होगा हायर पोटेंशियल पे और बी लोअर पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल से VA कहते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा अगर वर्क डन निकालें तो W इक्वल टू हो जाएगा Q VA माइनस BB। और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज करोगे तो VA बाई BB आ जाएगा आपको, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से करोगे तो भी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये रिलेशन आ जाएगा। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर फोर्स ऑफ लाइंस ऐसी बनाई गई है, ऐसी फोर्स ऑफ लाइंस है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, गैप बराबर है, दिख रहा ना रहा हो तो हमारी बनाने की गलती है, पर गैप बराबर है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ए पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर एरो ऐसा बना है इसका मतलब है कि ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, पर इस पॉइंट का पोटेंशियल हायर होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल लोअर होगा। और एक बात कर दें, अगर इस पे हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, हालांकि इन दोनों में डिफरेंस होगा। यहाँ पे अगर x लिख दें तो जो x का पोटेंशियल होगा वही y का पोटेंशियल होगा, वही z का होगा। यहाँ पे p लिख दें तो जो p का पोटेंशियल होगा वही q का होगा, वही r का होगा, p q r का पोटेंशियल बराबर होगा। यहाँ पे अगर a पॉइंट लिख दें, a पॉइंट लिख दें, यहाँ b पॉइंट लिख दें तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल a पॉइंट का होगा, सबसे कम पोटेंशियल b का होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, यानी bx माइनस by जीरो होगा, by माइनस bz जीरो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि x का और p का बराबर होगा, इस लाइन का भी बराबर होगा, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाते हैं। अगर फोर्स ऑफ लाइंस ऐसी बनाती है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ज़्यादा है, इस पॉइंट पर कम है। जहां फोर्स ऑफ लाइंस क्लोजर होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजर नहीं होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मान लो इन दो पॉइंट को लिख दें ए और बी, तो यहां से यहां तक चार्ज को ले जाना होगा तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू ई इंटू डी एक्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इंटीग्रेशन की बात आएगी। और जहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ ई इक्वल टू बी बाई टी कर देंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है फोर्स ऑफ लाइंस हमेशा चार्ज, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच जीरो होगा, या ऐसा कह सकते हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एक और बात, एक न्यूमेरिकल के द्वारा बात करते हैं, चलो। जैसे एक आपका कोई सा मैं न्यूमेरिकल बना दूं तो आप बताना। चलिए, ये आईआईटी मेंस के लिए ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। ये एक रॉड है और इसके बाइसेक्टर पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। चलिए मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं रॉड का, और आप जो बच्चे लगातार बोल रहे थे कि कुछ मेंस का या हायर लेवल का, वो थोड़ा सा आप देखना वीडियो, तो उन लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके फेवर में भी तो कोई चीज़ होना चाहिए। तो ये हमने एक रॉड ले ली और इस रॉड से बाइसेक्टर पॉइंट पर, बाइसेक्टर पोजीशन पर कोई पॉइंट ले लिया पी, और इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए। ये रॉड की लेंथ इनफाइनाइट कर दे रहे हैं, कैसी रॉड ले रहे हैं यहाँ पे, रॉड की लेंथ इनफाइनाइट कर दे, देखो फाइनाइट नहीं ले रहे, क्योंकि फाइनाइट लेने में थोड़ा सा जी आ गया, ये बहुत अच्छा नहीं बना है पिक्चर, ठीक है ना। इस पिक्चर को मिटा रहे हैं, पहले इस पिक्चर को मिटाएं,
ये इनफाइनाइट जैसी रॉड लग ही नहीं रही, ठीक है। तो रॉड को इनफाइनाइट बनाए पहले, तो ये रॉड इनफाइनाइट ले ली मैंने। और इससे एक्सियल पोजीशन इस पॉइंट पर, बाइसेक्टर पोजीशन पर कोई पॉइंट भी है और इस पर पोटेंशियल चाहिए। यहाँ पर ये माइनस प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक है। अब तो कन्फर्म हो गया कि चार्ज का, रॉड पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना। कितना आएगा पोटेंशियल? तो एक तरीका तो ये होगा कि एलिमेंट्री पोर्शन लेके इंटीग्रेट करें, एक डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इनफाइनाइट रॉड की वजह से बाइसेक्टर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर, और E इक्वल टू कितना होता है? माइनस के dV बाई डी आर। अभी रिलेशन लिखा था, तो dV इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के 2k लैम्डा आर डी आर। कंप्लीट रॉड की वजह से निकालेंगे तो ये इंटीग्रेट कर दिया। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है और आर पॉइंट तक लाने के लिए पोटेंशियल हो गया बी पॉइंट पे बी। इसको इंटीग्रेट किया तो बी आ गया, इसको इंटीग्रेट किया तो माइनस साइन हटा दिया तो लॉग 2k लैम्डा बाहर आएगा, और ये आ गया लॉग इन्फिनिटी बाई आर आ गया। और ये पूरा टर्म अनडिफाइंड टर्म है, इसका मतलब इनफाइनाइट रॉड की वजह से बाइसेक्टर पॉइंट पर पोटेंशियल अनडिफाइंड होगा। पोटेंशियल क्या आएगा? बहुत सारे बच्चे इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, ध्यान रखना, इनफाइनाइट रॉड की वजह से पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते, मान लो ये डिस्टेंस r1 कह दें, यहाँ पे कोई पॉइंट की कह दें r2 कर दें, तो r2 बाई r1 करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। पर इनफाइनाइट रॉड की वजह से बाइसेक्टर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अनडिफाइंड होगा। मुझे लगता है मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, ठीक है। एक आध और एग्जाम्पल रख रहा हूं, चलो एक डिस्क्रीट का लेता हूं, बहुत देर से कॉन्टिन्यूअस हो गया, एक आध बीच में डिस्क्रीट, ताकि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए। तो अब किसका ले रहा हूं? डिस्क्रीट का ले रहा हूं। कोई सीरीज पे क्वेश्चन बना दे रहा हूं, आप लोग सीरीज बताना क्या है। अब ये यहां पे एक हमने इनफाइनाइट चार्ज का कॉम्बिनेशन कर दिया, यहां से यहां तक इन्फिनिटी तक चार्ज रखे, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन पर पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पे चार्ज रखा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस पे रखे, ये इन पॉइंट पे चार्ज रखा है, और ये इन्फिनिटी तक रखे। कहां तक रखे हैं? इन्फिनिटी तक रखे। यहां पे चार्ज क्यू है, यहां माइनस क्यू है, फिर यहां प्लस क्यू है, यहां माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, और इन्फिनिटी रखे। ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, फिर कितना है? 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन। ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। देखो यहां इस पर निकालोगे तो पहले चार्ज की वजह से क्या आएगा? के क्यू बाय 1 आ जाएगा। दूसरे की वजह से निकालोगे तो के क्यू बाय 2 आएगा, फिर क्या आएगा? के क्यू बाय 3 आएगा, माइनस के क्यू बाय 4 अप टू इन्फिनिटी।
क्या कॉमन आ गया बताओ? V इक्वल टू के क्यू कॉमन आ गया। अब बताओ जी कौन सी सीरीज है? AP, GP, HP, कौन सी सीरीज है? तो जो सीरीज आप सोच रहे हैं वो एक भी नहीं है, ना AP है, ना GP है, ना HP है। तो क्या आ जाएगा? ये लॉग की सीरीज है। किसकी सीरीज है? इसका मतलब हमारे पास आउट के स्टूडेंट हैं आप या 12th स्टडेंगे तो मैथ अच्छी होना चाहिए। ये log 2 की वैल्यू है ln2। ठीक, कैसे? किसी को ना पता हो फॉर्मूला तो मैं यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, नहीं तो 99% बच्चों को तो पता होगा, पर एक बच्चे को भी पता ना हो तो मुझे लिखना चाहिए x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4/4। ये आ गया। तो बताओ यहाँ 2 कर देंगे, अगर 1 कर देंगे तो ये 1 माइनस 1/2, जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म log 2 आ गया, नेचुरल लॉग, तो के ही log 2 आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें रिलेशन भी पता चल गया कि अब कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया, सपोज करो इलेक्ट्रिक B इक्वल टू दिया है, सपोज करो ऐसा B इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फाइंड आउट magnitude and direction of electric field intensity. Find out electric field intensity at 1, 1, -1। तो क्या करेंगे बताओ? V इक्वल टू E इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ B लिखोगे, यहाँ पे वेक्टर का साइन लिखोगे माइनस साइन I डेवर B बाय डेवर X। पीछे लिख के आया हूँ, आप थोड़ा सा 2 मिनट के पीछे पेज पलटाओ तो आपको मिल जाएगा डेवर V बाय डेवर Y के डेवर V बाय डेवर Z। ये पहले बता चुका हूँ, पार्शियल डिफरेंशियल है। तो I डेवर बाई डेवर X, J डेवर बाई डेवर Y एंड K डेवर V बाई डेवर Z। सो E इक्वल टू कितना आ गया? भूल गया मुझे, चार्जर मैंने कनेक्ट किया तो आधा सेकंड में डिसअपियर हो गया होगा। I, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है और इसका x के साथ करना है। x के साथ करना तो ये वेरिएबल होगा, ये वाला वेरिएबल होगा, ये वाला होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2x प्लस वाई प्लस जेड। इन सिमिलर फैशन y के साथ करोगे तो 2y प्लस एक्स प्लस जेड। के साथ z के साथ करोगे तो 2z प्लस एक्स प्लस वाई। अब बताओ कितना आ जाएगा? एक्स वाई जेड की वैल्यू रख रहे हैं देखो यहाँ पे, तो ये 2 प्लस के हो जाएंगे, 2 और ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जितना प्लस 1 है उतना ही माइनस 1 है यहाँ पे। सो कितना आ जाएगा आपका? 2 प्लस के, तो ये कितना होगा? 2i कैप। अब यहाँ देखोगे ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2j कैप आ जाएगा। कैसे देखो, एक्स और जेड तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस 1 करके, तो 2 आ जाएगा जे कैप। अब यहाँ पे 2z करोगे, 2z करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? माइनस के 2 आएगा और प्लस के 2 आएगा तो कैंसिल, तो के का कुछ नहीं आएगा, जीरो के। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो किस में आ जाएगी? माइनस के 2i कैप और माइनस के 2j कैप, एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका मॉड निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। अब मैं एक आध अपने हिसाब से बना के क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोग करेंगे। ठीक है, सॉल्व तो मैं करूँगा, पहले क्वेश्चन लिख दूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, बल्कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म, यहाँ पे यूनिफॉर्म कर दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट
along the line y equal to x plus 2. Find out uniform electric field intensity adjust along the line y equal to x plus 2. Find out potential difference between A, इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, A एंड B, इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे. अब A और B का हम कोऑर्डिनेट रख दें तो 3 4 कर दें और यहाँ पे 2 कर दें और यहाँ पे 5 कर दें. थोड़ा देखें कि क्या आएगा. -4 और 5 - 3 यानी ये माइनस के 2 ये प्लस के. हाँ ठीक है, ठीक है. मैं कुछ वैल्यू ऐसी अरेंज कर रहा हूँ जो बाद में आपको पता चलेगा. इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना. किन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं? इन दो पॉइंट के बीच हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया. ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर. चलिए, अब मैंने वैल्यू तो ठीक से अरेंज कर ली है, ये क्लियर हो गया. अब बताओ यहाँ पर ध्यान से देखो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन का अगर स्लोप निकालें तो क्या आएगा बेटा? 1 आ जाएगा. y इक्वल टू एक्स प्लस 2 करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. अभी हम मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम कई बार कहते भी बच्चों से कि वो क्लास भी देखना चाहिए, कभी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए. तो x का कोफिशिएंट 1 है, ये tan थीटा है. तो इस लाइन का स्लोप इन पॉइंट्स का अगर स्लोप निकालें तो क्या आएगा? ये m1 आ गया. m2 निकालें तो ये क्या आ जाएगा बताओ? y2 माइनस y1 यानी 5 - 4. x2 माइनस x1 यानी 2 - 3. -1 आ गया. m1 m2 का प्रोडक्ट देखें तो -1 आ रहा. इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है. लाइन के परपेंडिकुलर एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम. तो इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? VAB 0 आ जाएगा. क्यों 0 आएगा? क्योंकि इस लाइन ये पॉइंट जो होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा. और हमने कहा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा. क्यों होगा? जितना A पॉइंट पर पोटेंशियल होगा उतना ही B पे होगा. A और B का पोटेंशियल बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा. अदरवाइज दूसरा तरीका है, कोई ऐसा नहीं कि यही इसका एक अल्टरनेट मेथड और लिख रहे हैं. मान लो ऐसा पॉइंट ना होता परपेंडिकुलर, कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता. तो फिर एक और पैटर्न देख रहे हैं. y इक्वल टू एक्स प्लस 2 था, इसको वेक्टोरियली लिखने की कोशिश कर रहा है. तो अगर x की वैल्यू 0 करें तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा. चेक करो बेटा, x 0 किया तो y 2. और अगर y 0 करते हैं तो y 0 करें तो x क्या आएगा? x -2 आएगा अगर y 0 करें. इसको थोड़ा वेक्टोरियली लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियली कैसे लिखेंगे? I x2 - x1. x2 - x1 यानी 2 - 0 तो 2 -2 0. j
y2 माइनस y1, y2 जी है 2 0 माइनस 2, कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया, क्या आ गया, माइनस के 2i कैप, माइनस साइन बाहर निकाल दिया, सो 2i कैप 2j कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, dB इक्वल टू क्या होता है, dB इक्वल टू होता है माइनस के E डॉट डी आर, अभी अभी लिखा था E इक्वल टू ग्रेडियंट के फॉर्मूले से। सो dB अगर इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा V, ए पॉइंट का पोटेंशियल मान लो VA मान लिया, ये BB मान लिया। E को क्या लिखोगे, माइनस के 2i कैप 2j कैप, ये 2 लिखा है, ये थोड़ा सा 3 जैसा लग रहा पर ये 2 ही है, ध्यान रखना ये 2j कैप था, 2i कैप 2j। dr को क्या लिखोगे, i dx प्लस j dy, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, इसको लिखोगे तो vb माइनस bA, इसको लिखोगे तो कितना आएगा, माइनस के 2 dx माइनस के 2 dy। अब ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना था, ए पॉइंट पर कोऑर्डिनेट कितना था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा हमें कोऑर्डिनेट फिर से देखना पड़ेंगे भाई, क्योंकि अब ऐसी अंदाज से फॉर्मूला क्वेश्चन बनाया तो हमें वो तो चाहिए पड़ेगा। कितना था, 3425, 34 मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, 34 था और 25 था, यही था ना। तो बताओ एक्स का लोअर कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, और अपर कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। यहाँ देखोगे y का अपर कोऑर्डिनेट लोअर कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, और अपर कोऑर्डिनेट 5। इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बनाएगा, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 2 हो जाएगा, ये माइनस के 2 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इस तरीके से रिलेशन निकालेंगे। मुझे लगता है मेरी बात यहाँ तक पहुँची है। आज आईआईटी मेंस के लेवल पे भी मैंने बात करी है। मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले लिख के नेक्स्ट क्लास में आपके कंपटीशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अब मैं उस लेवल पे थ्योरी पढ़ा चुका हूँ कि कुछ मैं कंपटीशन के क्वेश्चन ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चन को लेने के लिए मुझे अपने बच्चों का, जो कि मैं जिस बैच को लेके अभी 11th-12th को लेके आगे बढ़ रहा था वो, और आईआईटी मेंस का भी बहुत दिन से सोच रहा हूँ, मेरे मन में था कि मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूं, पर वो अभी नहीं पूरी हो पा रही है। तो कल से, बढ़िया महाशिवरात्रि का दिन है, सो कल बहुत पवित्र दिन है, इस दिन से मैं कल से करता हूं। हालांकि मैं लगातार डेट पे डेट बदल पा रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तब तक हो जाएगा और लाइव क्लास में ही करूंगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लाइव लेता तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता, पर परमात्मा को जो भी मंजूर होगा वो कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है वही सबसे सही चीज़ होती है, तो मैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा। तो कल से करूंगा, आज मेरी अब केवल इतना ही कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आज का इम्पोर्टेंट टर्म ये निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप हमारी क्लास को लाइक करते हैं तो बेटा इसको सब्सक्राइब और शेयर करें, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स लिखें, और इसको प्रॉपर देखें। एक सरफेशियल अगर देखोगे तो पर्पज सॉल्व नहीं होगा। फिजिक्स में कहीं भी पढ़ें बेटा, उसके लिए ये जरूर होता है कि वो पूरा लिंक से जुड़ा है, पिछले हर टॉपिक अगला टॉपिक प्रीवियस टॉपिक से कनेक्टेड होता है। तो बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि पूरा थोरोली देखें बेटा। अगर आपने कुछ ऐसा सरफेशियल देख लिया या एक ऐसा सॉर्ट ऑफ व्यू देख लिया, तब आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको थॉरोली देखें, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।